सर आप 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा या थोड़ा नेट का इशू है। स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाए इंशाल्लाह फिर स्टार्ट कीजिए। ओके श्योर। ओके सो इट्स आवर सेकंड सेशन टुडे। ये स्टार्ट करने से पहले अभी तक किसी का भी लास्ट सेशन से कोई या फिर बूट कैंप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक दैट एंड आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट। कल के लेक्चर से किसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी है पाइथन और तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर वो लेक्चर लास्ट लेक्चर मतलब उसका लिंक वगैरह नहीं मिला था, ये प्रोसीजर का नहीं पता था, वो कहाँ से मिलेगा? काइंडली स्कूल तक थोड़ा कर। सर वो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड आपको मॉडरेटर्स गाइड कर देंगे। अभी कोई अगर लेक्चर से रिलेटेड क्यूरी है तो अभी हम उसको ले लेते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम ऑलरेडी कम है। जी ठीक है सर, बस वो रिकॉर्डिंग के रिलेटेड थोड़ा इशू था। आप ठीक है, आप थ्योरी स्टार्ट करें। सो सर आई एम अज्यूमिंग कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी एक क्यूरी सर। क्लियर करनी है मैंने। जी सर। सर आपने कल एक एग्जांपल दी थी कि एक बॉक्स लेते हैं हम, उसको लेबल करते हैं और उसके अंदर कुछ स्टोर करते हैं। तो वो बॉक्स क्या है, वो लेबल क्या है, और वो जो चीज़ स्टोर कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ें क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? सर आप कंटेनर की बात कर रहे हैं जो हम निकल पड़ा था वेरिएबल। यस सर। ठीक है सर, उसको आज हमने कवर करना है। मैं वेरिएबल्स को भी आज कवर कर लूंगा तो वो आपका क्वेश्चन उसी में एड्रेस हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। ओके सो आज हम कल के ही रिकैप से स्टार्ट करेंगे आज। तो कल हमने सबसे पहले पढ़ा था कि वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं हम कि हमने पाइथन पढ़नी क्यों है, पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है। सो फॉर ऑल दोज पीपल जो लिटरेचर बैकग्राउंड से हैं और जो दूसरे बैकग्राउंड से हैं जिनको अभी प्रोग्रामिंग का नहीं पता, तो उनके लिए सो प्रोग्रामिंग इज बेसिकली एक लैंग्वेज है। जैसे हम ह्यूमंस कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से इंग्लिश लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में, डिफरेंट लैंग्वेज में, तो इसी तरह से डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिसके जरिए जो है हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर को तो नहीं पता कि हम क्या कह रहे हैं, तो हम कुछ ऐसी लैंग्वेजेस, टेक्निकल लैंग्वेजेस यूज करते हैं जिसके जरिए हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम ये चाहते हैं। कंप्यूटर नहीं समझता एज क्या है, नंबर क्या है, सिटी क्या है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हम अपना कोड राइट करते हैं और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करती है जिससे कंप्यूटर समझ पाता है कि यस यू वांट टू कंप्यूट दिस। सो इस सारी कंप्यूटेशन को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। हमने सिर्फ कंप्यूटेशन करना है। कंप्यूटेशन का क्या मतलब है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको मैं कंप्यूट कर सकता हूँ। मेरे पास कोई बिजनेस वर्क फ्लो है, मैंने उसको कंप्यूट करना है तो मैं उसको प्रोग्राम कर सकता हूँ। सो अब हम देखते हैं कि हम पाइथन पाइथन हमने क्यों स्टार्ट की। पाइथन बहुत क्लोजली रिलेटेड है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से, तो इसीलिए हम पाइथन से स्टार्ट कर रहे हैं। इजी फॉर लर्नर्स है, तो दैट्स वाई हमने पाइथन से स्टार्ट किया है। मॉडरेटर्स किसी का माइक ऑन है, आप प्लीज अगर उसे म्यूट कर दें। शर्मिंदा, आप होस्ट हैं तो आप अनम्यूट और म्यूट कर सकते हैं। प्लीज इफ पॉसिबल टू दैट, या आप मुझे होस्ट बना दें, मैं कर दूंगी। आई गेस हो गया उनका। सो वेरिएबल से हम स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। अब वेरिएबल हमने कल भी पढ़ा था। वेरिएबल सिर्फ आप इसको समझिए एक कंटेनर है। ठीक है, ये मेरे पास एक बॉक्स है। ठीक है, अब इसके पास क्या एट्रीब्यूट्स हैं, इसके पास एक नेम है, लेबल है, और इसके पास एक वैल्यू है अली। ठीक है,
यानी कि मेरा वेरिएबल एक ऐसी चीज है जिसके पास अपना कोई लेबल है और उसके पास अपनी कोई वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मैं किसी बॉक्स के अंदर कोई बनाना रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ बॉक्स वन हैज बनाना, बॉक्स टू हैज एप्पल। तो बॉक्स वन मेरा एक वेरिएबल है, बॉक्स टू मेरा सेकंड वेरिएबल है, और उसके अंदर जो डाटा है वो उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब ये भी एक कंटेनर है, ये भी एक कंटेनर है, ठीक है। अब ये सारे जो है ना, ये हैं हमारे पास वेरिएबल्स। सिटी इज अ वेरिएबल विच हैज वैल्यू लाहौर, एज इज अ वेरिएबल विच हैज वैल्यू 20, एंड नेम इज ऑल्सो अ वेरिएबल विच हैज वैल्यू अली, ठीक है। अब ये नेम जो है पाइथन को बताता है कि तुमने वैल्यू कैसे स्टोर करनी है, कहाँ स्टोर करनी है, ठीक है। अब वो कैसे बताता है? अब जैसे हमने कल डाटा टाइप्स का कंसेप्ट पढ़ा था कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं। अब लेट्स से मैंने नेम में अली रखा है, एज में मैंने 20 रखा है, और सिटी में मैंने लाहौर रखा है, ठीक है। अब हमें यही पता चल गया कि भाई के वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि वेरिएबल्स को डिफाइन करने के ना कुछ रूल्स होते हैं, ताकि हम सही तरीके से जो है उसे डिफाइन कर सकें, ठीक है। अब वेरिएबल्स हमने बना लिए, अब हम वेरिएबल्स बना के वैल्यूज को रीयूज कर सकते हैं। हमने कल भी देखा था, जैसे मैंने एक दफा प्राइस डिफाइन कर ली है, अब आगे मैं जितनी दफा प्राइस को यूज करता जाऊंगा, अब मुझे इजीली प्राइस की वैल्यू 100 मिलती जाएगी, मुझे बार बार 100 लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको रीयूज कर सकता हूँ बार बार। जो भी वेरिएबल्स मैं बना लूंगा, मैं आइंदा उसी वेरिएबल के नेम से उसकी वैल्यू को एक्सेस करता जाऊंगा इजीली, और उसके ऊपर कोई मैथ्स परफॉर्म कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। अब वेरिएबल्स को डिफाइन करने के काफी सिंपल से रूल हैं, ये हम स्किप भी कर सकते थे, बट अब अगर हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमने अच्छी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, ठीक है। अब इसमें ये है कि आप मीनिंगफुल नेम रखें। जैसे सारा है तो स्टूडेंट नेम दरमियान में आप अंडरस्कोर डालेंगे, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट नेम इस तरह लिखेंगे तो आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। आपने या तो स्टूडेंट नेम इस तरह लिख लें, या तो अंडरस्कोर डाल के लिखें, या आप खाली स्टूडेंट लिख लें, ठीक है। अब स्टार्ट में आपका नंबर नहीं आना चाहिए, अगर स्टार्ट में नंबर आएगा तब भी एरर आएगा, दरमियान में आपने स्पेस दे दिया तब भी एरर आएगा। तो आपने हमेशा जो है वो मीनिंगफुल नेम रखनी है। फॉर एग्जांपल, आप x इक्वल टू 20 की बजाय रखें एज इक्वल टू 20, अगर आप किसी स्टूडेंट या ह्यूमन के डाटा से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और चीज ये है कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। स्मॉल नेम एंड कैपिटल नेम आर डिफरेंट वेरिएबल्स। स्मॉल नेम में जो वैल्यू रखी जाएगी वो डिफरेंट होगी, अगर आप उसको कैपिटल नेम एन से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने वेरिएबल्स पढ़ लिए। वेरिएबल्स क्या है? डाटा रखवाया, स्टोर करवाया ताकि मैं उसको रीयूज कर लूँ, उसको डिफाइन कैसे करना है हमने वो देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स क्या हैं। ये जो हमने बार बार लगाया हुआ है कि सारा आ गया, 20 आ गया, 20.5 आ गया, तो उसको कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास आ जाती हैं पाइथन की डाटा टाइप्स, ठीक है। अब पाइथन की कुछ डाटा टाइप्स हैं, सब कल भी हमने पढ़ी थी, बस इसको जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं। इंटीजर डाटा टाइप है कि सिंपल आपका कोई न्यूमेरिक नंबर है, होल नंबर है, एग्स 20, टोमेटोज 5, शुगर स्पून 10, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा वेरिएबल नेम ऐसे डिफाइन करना है, या तो सिंगल कर लो, या दरम्यान में अंडरस्कोर लगा लो, या उसको जोड़ लो, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफाइन किया, और मैंने जो है वो बता दिया कि भाई ये नंबर है, होल नंबर इज इंटीजर, ठीक है। ये एक डाटा टाइप होगी। डाटा टाइप क्या है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एप्पल बिलोंग करता है फ्रूट्स की फैमिली से, ठीक है। कैरेट बिलोंग करती है वेजिटेबल्स की फैमिली से। इसी तरह हम पाइथन को बता रहे हैं कि भाई जो तुम डाटा लिख रहे हो 2 या 5, तो वो किस किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम कह रहे हैं कि भाई तुमने अगर 2 लिखा है तो तुम जो है इंटीजर की फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, 5 आया तो इंटीजर की फैमिली से बिलोंग कर रहे हो। हमें सेपरेटली कुछ उसको बताना नहीं पड़ता। मैं जब x इक्वल टू 20 लिखूंगा तो मुझे पता चल, उसको पाइथन को खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है, इसने इंटीजर का एक डाटा टाइप डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम फ्लोट के ऊपर। फ्लोट में क्या है? हमने सबने डेसिमल नंबर्स पढ़े हुए हैं, बहुत दफा पढ़े हुए हैं, ठीक है। पॉइंट्स में कोई भी वैल्यू हो, कुछ भी हो, उसको हम फ्लोट डाटा टाइप कहते हैं। डेसिमल नंबर में जब भी आ गई फ्लोट डाटा टाइप है, पाइथन को पता चल जाता है जी भाईजान ये फ्लोट में काम कर रहा है, इसको पॉइंट में वैल्यू चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। फिर आ जाती है स्ट्रिंग। जो भी हम सारा कुछ टेक्सचुअल अल्फाबेट्स के रिलेटेड लिखते हैं उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। टेक्स्ट हो गया, वर्ड्स हो गया, अल्फाबेट से रिलेटेड कुछ भी हो गया, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। सो अभी तक हमने पढ़ लिया इंटीजर क्या होती है, फ्लोट क्या होती है, स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है। हमें पता चल गया कि ये 3 डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं जो हमारे 3 डिफरेंट कंप्यूटेशन मेथड्स को डिफाइन करती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा एक हो सकती है बुलियन। एक बुलियन होती है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। एक ये डाटा टाइप भी होती है, जब आपने
ट्रू या फॉल्स में प्ले करना हो तो ये बूलियन डाटा टाइप होती है। इसमें होता है कि यहाँ तो आप ट्रू रख लें उसको, ट्रू की बेस पे आगे कोई काम करना है, या फॉल्स की बेस पे आगे कोई काम करना है, तो इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब हमने ज़हन में रखना है कि स्ट्रिंग आ गई तब क्या होगा, अल्फाबेट्स होंगे। इंटीजर आ गया तो क्या होगा, होल नंबर होगा। फ्लोट आ गया तो क्या होगा, डेसिमल नंबर हो गया होगा। बुलियन आ गया तो क्या होगा, या ट्रू होगी वैल्यू या फॉल्स होगी। यू कैन से इट लाइक 0 और 1। ठीक है, ओके। हमने डाटा टाइप्स पढ़ ली, वेरिएबल्स पढ़ लिए, यहाँ तक तो हमने कल भी पढ़ लिया था। हमने कल ये भी देख लिया था कि अगर हमने कोई आउटपुट प्रिंट करानी हो, सिंपल प्रिंट करेंगे, हेलो पाइथन करेंगे, वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं इसमें, हमने कल देखा था। हेलो हेलो लिखेंगे, अंदर स्ट्रिंग लिखेंगे, सिंपल वो मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, अब हमने कल इनपुट देख रहे थे लेकिन हमारा सेशन जो है वो एंड हो गया था। अब ये हमने आउटपुट देख ली कि प्रिंट के साथ मैं जो भी लिखूंगा वो मेरे पास नीचे लिख के आ जाएगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि भाई मेरे पास मैंने यूजर से इनपुट कैसे लेनी है। ठीक है, अब इनपुट लेने के लिए आपने सिर्फ ये इनपुट का फंक्शन यूज करना है। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज बेसिकली, फंक्शन एक ऐसी चीज है जो हमें पाइथन खुद बता रहा है कि भाई तुमने अपने यूजर से बात कैसे करनी है। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं अपने यूजर से कहूँ भाई तुम क्या करना चाहते, तुम्हारा नाम क्या है। मुझे, मैं अपना, पहले तो हमने नेम इक्वल टू अली खुद लिख दिया ना, अब मैं चाहता हूँ यूजर अपना नाम खुद बताए। वो कैसे बताएगा? उसके लिए मैं ये इनपुट यूज करूंगा। ठीक है, इनपुट यूज किया मैंने, उसको मैंने कहा दिया भाई तुम अपना नाम बताओ। अब यूजर के पास एक इनपुट बॉक्स आएगा, वो अभी हम देखते हैं कोड में कैसे आएगा। वो जो एंटर करेगा वो इस नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। हमारे पास जो भी यूजर नेम लिखेगा वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक हो गया? यहां तक क्लियर है सबको? वेरिएबल्स, आउटपुट, इनपुट, डाटा टाइप्स और सारा कुछ। अगर किसी का यहां तक कोई क्वेश्चन है तो हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं। सर ये बेसिक इनपुट की समझ नहीं आई, ये कैसे लिखनी है इनपुट, ये जो आप पढ़ा रहे थे अभी? मैम ये, यस सर। अब मैम आपने कुछ भी नहीं करना। हमने जैसे ये लिखा था ना, ये लिखा था प्रिंट, प्रिंट लिखा ब्रैकेट के अंदर, हमने हेलो पाइथन जो भी लिखा वो नीचे लिख के आ जाता है। ठीक है, इसी तरह हमने खाली इनपुट लिखना है। इनपुट हमने प्रिंट नहीं लिखना। हमने लिखा इनपुट, ब्रैकेट के अंदर हमने जो भी दिखाना चाहते हैं यूजर को, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, वो लिख देना है। तो यूजर के पास एक इनपुट फील्ड आ जाएगी, उसमें वो अपना नाम एंटर कर देगा। वो अभी हम देखते हैं वो क्या कैसे डिस्प्ले कैसे होता है। लेकिन जैसे आप प्रिंट लिख रहे थे वैसे ही आपने इनपुट लिखना है, और उसके अंदर जो भी आप लिखेंगे वो आपका नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा आगे। जी मैम। सर ये जो आपने इनपुट में लिखा है व्हाट इज योर नेम, हम ये प्रिंट में भी तो लिख सकते हैं ना? प्रिंट में मैम लिखेंगे तो वो तो प्रिंट कर देगा ना। हमने यूजर से इनपुट लेनी है, यानी कि मैं ये नहीं चाहता कि इधर लिखा है नेम इक्वल टू फिजा, मैं चाहता हूँ नेम इक्वल टू इनपुट। यूजर जो भी चाहता है ना उसमें लिख दे, अली लिख दे, अहमद लिख दे, जो भी चाहता है वो लिख ले। ओके। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने जब इनपुट के बाद व्हाट इज योर नेम लिखा हुआ है तो नीचे प्रिंट में हेलो क्यों लिखा है साथ? मतलब हमें नेम प्रिंट करवाने सिर्फ नेम ही नहीं लिख सकते क्या? मैम लिख सकते हैं इसको हम, इसको ये मैं बताता हूँ आपको, जब कोडिंग हम लैब पार्ट में जाते हैं ना तब बताते हैं। अभी सिर्फ आप ये समझे कि नेम के अंदर जो भी इनपुट किया वो नेम के अंदर आ गया। ठीक है, इसको आप स्किप कर दें, अभी आप इसको समझे कि ये ले, बस ये नहीं है। ठीक है, ओके। खाली नेम है, जो भी यूजर एंटर करेगा वो नेम के अंदर आ जाएगा। ओके। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, उसके बाद फिर हम फर्दर क्वेश्चन लेंगे। अब हमारे पास एक कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है टाइप कास्टिंग का। टाइप कास्टिंग, अब एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी हमने इनपुट फंक्शन यूज किया है तो यूजर के पास जो भी वैल्यू आएगी, हमने डाटा टाइप्स पढ़ी हैं, वो यूजर के पास आएगी स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है, डाटा टाइप आई यूजर के पास इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, यानी कि यूजर ने अगर नंबर भी एंटर किया है ना तो हमारे पास पाइथन के पास, पाइथन ने उसको एज अ स्ट्रिंग लिया। तो हम यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज करते हैं टाइप कास्टिंग का, जिसमें जो इनपुट आ रही है हमारे पास हम उसको टाइप कास्ट कर देते हैं नंबर पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इधर एज लिखा मैंने, इनपुट में मैंने यूजर से एज मांगी, यूजर ने इसके अंदर एंटर कर दिया 20। ठीक है, अब 20 वैसे तो एक
इंटीजर है डाटा टाइप में, हमने जैसे पढ़ा होल नंबर है, इंटीजर है, ठीक है। लेकिन जो है वो पाइथन उसको एज अ स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है। अब इसमें इशू क्या है कि हम 20 के साथ कोई मैथ्स परफॉर्म नहीं कर सकते, 20+20 नहीं कर सकते, 20×20 नहीं कर सकते, तो फिर हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। वो हम कैसे करते हैं, हमने जैसे ये इंट पढ़ा था, हम सिंपल उसके साथ इंट लगाएंगे और वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी हम होल डायग्राम देखें तो ये है, ठीक है। ये इनपुट आया, इनपुट लेके यूजर आया 25, उसके साथ हमने इंट लगाया, वो 25 कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसको जल्दी से देख लेते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो हमने कल देख लिया था, ठीक है। अब टाइप कास्टिंग आ गई, ठीक है। अब पहले, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमने इनपुट कैसे लेनी है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि मैंने एज यूजर से लेनी है। अब मैंने एक वेरिएबल मैंने स्टोर करवानी है, ठीक है। पहले तो हम पा रहे थे कि प्रिंट अली, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सिंपल अली प्रिंट कर देगा नीचे, ठीक है, और कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन मैंने अब यूजर से इनपुट लेनी है, तो मैं अब इनपुट यूज करूंगा यहाँ पे। ये कंपाइल होने में थोड़ा टाइम, ठीक है। अब ठीक है, मैंने प्रिंट फंक्शन यूज किया था, उसने अली दे दिया, ये आउटपुट आ गई मेरे पास अली की, ठीक है। अब हमने पढ़ा है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या करेगा, ये इनपुट फंक्शन है, ठीक है, जैसे प्रिंट के अंदर मैंने डाला था, ठीक है। इनपुट एंटर योर एज, ठीक हो गया। अब अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरे पास ये कह रहे हैं एंटर योर एज, ठीक है। अब मैंने 21 एंटर कर दिया तो कुछ भी नहीं हुआ, ये वैसे इधर प्रिंट हो गया है, लेकिन अगर तो मैं इसको नहीं ना प्रिंट कराता तो ये प्रिंट नहीं होता। बेसिकली ये कोलैब जो है ना, वो लास्ट लाइन को खुद ही प्रिंट कर देता है, ठीक है। अब मैंने इनपुट लिया और उसको आगे कहीं पे यूज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई से मैं कहता हूँ कि एज क्या है, इनपुट एंटर योर एज, ठीक है। अब मैं इधर प्रिंट करता हूँ एज, ठीक है। तो इसने मेरे पास, इसने कहा कि यूजर से एंटर योर एज, मैं कहता हूँ 70 ईयर्स, एंटर किया, तो उसने बता दिया कि भाई एज 20 है, ठीक है, मेक सेंस। अब दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि हमने एज से पहले हेलो क्यों लगाया था, ठीक है। अब लेट्स से मैं यूजर को बताना, मैसेज भेजना चाहता हूँ यूजर को, यूजर को सिर्फ 70 लिखा समझ आ रहा है, उसको नहीं समझ आ रही है क्या है। मैं चाहता हूँ यूजर को पता चले कि हेलो योर एज इज 70, वो मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है। अब उसमें जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हम लिखते हैं हेलो, प्रिंट हेलो योर एज इज, मैंने ये लगाया, साथ कोमा लगाया, और जो एज ऊपर से मुझे मिली थी मैंने वो डाल दी, ठीक है। अब ये लिखेगा हेलो योर एज इज, जो भी यूजर एंटर करेगा, ठीक है। हेलो योर एज इज 40, ठीक है। यानी कि एज तो मैंने जो यूजर से ली वो प्रिंट करवा दी, और उससे पहले जो मैंने लिखा था हेलो योर एज इज, वो वैसे का वैसे प्रिंट हो गया जैसे हमारा सिंपल प्रिंट काम करता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको, इनपुट आउटपुट और हमने कैसे दो चीजों को इकट्ठे लिखा है। ये चीज आगे बहुत यूज होनी है, अगर ये कंफ्यूजन है यहाँ पे किसी को तो अभी पूछ ले। यस सर, इसको एक बार फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, तो कंफ्यूजन हो रही है इसमें। मैम क्या कंफ्यूजन हो रही है एग्जैक्टली, आप वो बताएं। मैम सर एक्चुअली जब ये इनपुट और प्रिंट में कन्वर्ट कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो ये कंफ्यूज हो रहा है कि किस तरह से ये हो रहा है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये आपको प्रिंट समझ आ गया कि प्रिंट के अंदर मैं जो भी लिखता हूँ, ये आपको समझ आ गया कि ये क्या, इसकी आउटपुट क्या आएगी, यस सर। क्या आएगी। सर इसकी इनपुट वही आएगी जो हमने प्रिंट में लिखा हुआ है, हेलो मरवा। इनपुट नहीं, इसकी आउटपुट आएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने आउटपुट लिखा सिर्फ, ठीक है। ये प्रिंट कर देगा सिर्फ हेलो मारवा प्रिंट करा देगा, ठीक है, ये उसने प्रिंट कर दिया, ओके हो गया। प्रिंट की हमें समझ आ गई, प्रिंट किस तरह काम कर रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि मैं खुद उसको लिखने के बजाय मैं यूजर को कहूं, यूजर तू लिख, तू बता के तेरा नाम क्या है, ठीक है। मैं प्रिंट की बजाय अब इनपुट यूज करूंगा, मैं इधर कहता हूं नेम इक्वल टू एंटर योर नेम प्लीज, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि यूजर अपना नेम खुद एंटर करे, ठीक है। वो नेम जो आएगा वो मैं नेम के अंदर रखवा लूंगा,
ठीक है, और फिर मैं यूजर को लिख के दे दूंगा हेलो योर नेम इज नेम। ठीक है, अब आप मुझे बताएं जब मैं इसको चलाऊंगा तो क्या मेरे पास आएगा। तो यहाँ पे आएगा हेलो योर नेम इज मरवा। अगर मैं ऊपर अपने उसमें मरवा एंटर करती हूँ ठीक है, अगर मैं कुछ और एंटर करता हूँ फिर क्या आएगा। तो फिर हेलो योर नेम इज आगे जो नेम में हमने एंटर किया होगा ऊपर इनपुट में वही आएगा। बिल्कुल ठीक है। अब मैंने इसको रन किया, पहली लाइन वैसे प्रिंट होगी जो मैंने लिखा हुआ था, ठीक है, उसकी आउटपुट उसने वैसे दे दी। अब दूसरी लाइन में मैंने इनपुट फंक्शन यूज किया, वो रुक गया है, वो कह रहा है मुझे तुम नाम दो अपना, कि तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, मैं उसे कहता हूँ मेरा नाम है मुनीब। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करूंगा तो वो मुझे बताएगा हेलो योर नेम इज मुनीब। ठीक है, अब ये आपको समझ आ गई कि प्रिंट क्या है और इनपुट क्या है। प्रिंट में वो हम खुद ही वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, और जो इनपुट फंक्शन है उसमें हम यूजर से कहते हैं भाई तुम बताओ क्या लिखना है। डज इट मेक सेंस? यस सर। ओके, यस सर। ठीक हो गया। अब हमने जो कंसेप्ट पढ़ा टाइप कास्टिंग का, अब हम जल्दी से उसको देख लेते हैं। अब मेरे पास ये जो वैल्यू आई है ना, ये मेरे पास आई है स्ट्रिंग की। इसको हम कर लेते हैं नंबर में ताकि हमें समझ आए कि मसला क्या। एंटर योर एज, प्रिंट एज। ठीक है, अब अब मैंने इधर एंटर किया है 20। ठीक है, अब वैसे तो इसकी डाटा टाइप हमने पढ़ी है कि जो होल नंबर होता है वो इंटीजर होता है। ठीक है, इसको होना इंटीजर चाहिए, लेकिन जब मैं इनपुट फंक्शन यूज करता हूं ना, तो पाइथन क्या करता है, पाइथन कहता है मुझे नहीं पता कि तुमने क्या एंटर किया है, मैं जो भी तुम मुझे दोगे मैं उसको एज अ स्ट्रिंग स्ट्रिंग डील करूंगा। ठीक है, पाइथन कहता है कि तुमने अगर इनपुट फंक्शन यूज कर लिया है तो तुम उसके अंदर कुछ भी डालते रहो, आई डोंट केयर। ठीक है, तुम उसमें 90 डालो, तुम उसमें ए डालो, इस तरह। ठीक है, तुम उसमें कुछ भी डालो, मैं उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करूंगा। ठीक है, अब इससे मसला क्या होगा, इससे मसला ये हो गया कि मैंने इस 90 को आगे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। ठीक है, लेकिन पाइथन उसको स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है, और स्ट्रिंग जो है वो नंबर में ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर प्लस स्ट्रिंग, लेट्स से नंबर प्लस आयशा में ऐड कर रहा हूँ, तो सेंस तो नहीं बन रही ना कि मैं एक नंबर को एक स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर रहा हूं, तो मैं नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे इस नंबर को एक्चुअल में नंबर बनाना पड़ेगा, ताकि मैं उसके ऊपर कोई मैथ्स परफॉर्म कर सकूं, 90 प्लस 90 180 कर सकूं। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब टाइप कास्टिंग करनी कैसे है मैंने। ठीक है, मैंने क्या किया, इनपुट लिया। अब इनपुट मेरे पास आ रही है 90, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि आपको ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं लेट्स से ऐड कर रहा हूँ 90 प्लस 90। अब इसमें क्या होगा, कोई बता सकता है क्या प्रिंट होगा इधर। 180 90 जी सर, 90 कैसे प्रिंट होगा। एरर आ जाएगा। 180 आ जाए इंट एज प्लस 90 प्रिंट हो प्लस जाएगा नहीं सर, होगा। एज इट इज। चलिए हम करके देख लेते हैं, हम कंफ्यूजन में नहीं रहते, हम करके देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स से हम कहते हैं 90। ठीक है, अब मैंने कहा कि 90 इनपुट डालूंगा मैं तो पाइथन उसको एज अ स्ट्रिंग लेगा, इसी एज में स्ट्रिंग आ गई 90 प्लस 90 स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग क्या होगा, वो ऐड करके उसको 90 90 बना देगा। ठीक है, ये अब कैसे बना है, ये इस तरह बना है कि इनपुट से जो वैल्यू आई थी वो थी 90। ये वैल्यू आई थी, स्ट्रिंग में ऐसे ही लिखते हैं ना हम, डबल कोट्स में जो भी वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग में डबल कोट्स में होती है। ठीक है, इनपुट से ये वैल्यू आई, मैंने उसमें प्लस कर दिया 90। ठीक है, उसने उसने कहा हाँ ठीक है स्ट्रिंग है, मैं इसको ऐड करके 90 90 बना देता हूँ, उसने ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये ऐसे ही है कि मैं जैसे ए, स्ट्रिंग ए प्लस बी को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास ए बी आएगा। ठीक है, वही काम उसने नंबर के साथ भी कर दिया, उसने उसको नंबर कंसीडर ही नहीं किया। ठीक है, अब जैसे मैं ए प्लस बी को ए बी कर रहा हूं ना, उसने इसी तरह 90 प्लस 90 को 90 90 कर दिया, क्योंकि उसने इसको एज अ स्ट्रिंग लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इशू आ रहा है, अभी इसके ऊपर हम कुछ मैथ्स परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम मैंने 90 प्लस 90 180 चाहिए था मुझे, उसने इसको 90 90 बना दिया है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप कहते हैं कि आपने इधर स्ट्रिंग खुद ही क्यों लिखा, आप स्ट्रिंग इधर ना लिखते, अब क्या आएगा।
अब भी 1990 आएगा। अच्छा, कोई और कुछ और बताना चाहेगा कोई और, कि सबको लग रहा है 1990 आएगा? एरर आएगा। नहीं सर, अभी प्लस हो जाएगा, ये 180 आएगा। 180 180 आएगा। प्रिंट होगा, 180। ओके ओके, सही है, हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने बड़ी दफा कहा है कि मैंने इनपुट यूज किया है, तो वो एज को एज अ स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है। अब क्या ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है इनपुट से जो आया वो स्ट्रिंग में आ रहा है 90, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। उसके अंदर मैंने ऐड किया है नंबर। अब मैंने स्ट्रिंग नहीं ऐड किया, मैं नंबर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है। उसको नहीं पता 90 क्या है, उसके मुताबिक ये ए बी या 90 बराबर है, उसको लग रहा है ये स्ट्रिंग है। अब बताएं मुझे कि इस लाइन पे ये है, तो 1990 आएगा, 180 आएगा, क्या आएगा? अब मैंने लिख के बता दिया आपको क्या क्या है। 1990। अब यहाँ पर 1990 आएगा क्योंकि ये 1990 प्लस है, आएगा। ऑपरेटर नहीं है। ये कंकेटिनेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। अच्छा सर, उस कंकैटिनेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर अगर मैं 90 प्लस ये करता हूँ 90 स्ट्रिंग, इसमें और नीचे वाले जो मैंने लिखा है इन दोनों में क्या फर्क है? इसमें क्या फर्क है और इसमें क्या फर्क है? दोनों का 1990 आएगा। दोनों का 1990 आएगा। एक में दोनों स्ट्रिंग है और एक में स्ट्रिंग है और एक में इंटीजर प्लस हो रहा है, तो स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में प्लस नहीं हो सकती, इस वजह से 1990 आएगा। और ऊपर की केस में दोनों स्ट्रिंग्स है, तो स्ट्रिंग जो होगी वो एक साथ लग जाती है, जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी, तो 1990 इक्वल टू 1990। ओके। अच्छा, और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? चले हम इसको ना रन करके देख लेते हैं। अच्छा, ये ऐसे ही है कि जैसे मैं कह दूं कि भाई ए बी प्लस 90, ठीक है, यानी कि आपके मुताबिक इसका आंसर आएगा ए बी 90, ऐसे ही है ना? आपने कहा कि ये ए बी 1990 प्लस। आएगा, आपने कहा कि ये आएगा 1990, तो अब इसका आंसर आना चाहिए ए बी 90, ठीक है। अभी हम करके देख लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, एज आएगी मेरे पास स्ट्रिंग में और 90 आएगा मेरे पास नंबर में, तो ठीक है। उसने मुझे क्या कहा, उसने कहा भाई तुम क्या फजूल हरकतें कर रहे हो। वो कह रहा है कि तुम सिर्फ कंकैटिनेट कर सकते हो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में, ठीक है। आप एक स्ट्रिंग डाटा टाइप को एक नंबर डाटा टाइप के साथ ऐड नहीं कर सकते। ऑब्वियसली देखें आप, मैं कहता हूँ मुनीब प्लस 20, तो आंसर क्या, मुनीब 20 आना चाहिए। ऑब्वियसली वो गलत है ना। तो इसीलिए मुझे इस स्ट्रिंग को करना पड़ेगा इंटीजर में कन्वर्ट, क्योंकि अब हमें ये सारी सारी साइंस का मकसद ये है कि इनपुट से जो भी चीज मुझे मिलेगी वो स्ट्रिंग में होगी। अगर तो मैंने नंबर में उसको लेना है तो मुझे उसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग कैसे करना है वो अब हम देखने लगे हैं, ठीक है। आपने जिस भी डाटा टाइप में ट्रांसफर करना है उसको आपने सिर्फ पीछे वो लिख देना है, ठीक है। ये मेरी सिंपल टाइप कास्टिंग हो गई है, ठीक है। मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। इंटीजर डाटा टाइप पढ़ी थी, उसको ऐसे लिखते हैं। फ्लोट डाटा टाइप पढ़ी थी, उसको ऐसे लिखते हैं। स्ट्रिंग डाटा टाइप पढ़ी हमने, स्ट्रिंग को ऐसे लिखते हैं। बूल डाटा टाइप पढ़ी, उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये चार डाटा टाइप्स आपने याद रखनी है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब मैंने इंट में करना है तो मैंने इंट के अंदर लिख दिया। फ्लोट में करना होता है तो फ्लोट में लिख देते। स्ट्रिंग में करना होता है तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग तो पहली स्ट्रिंग में है, ठीक है। बूलियन में करना होता है तो बूल लिख देते हैं, ठीक है। अब इंट क्या होता है, होल नंबर इंट है, मैं दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। फ्लोट क्या है, 40.90, यानी अगर एज आपने डेसिमल में लेनी फ्लोट लिख दें। स्ट्रिंग होता है अल्फाबेट्स, ठीक है। बूल होता है ट्रू फॉल्स, ठीक है। ये होता है। अब ये जिस डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है स्टार्ट में वो लिख के इनपुट को बंद कर दें ब्रैकेट में, बस वो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने टाइप कास्ट कर दिया, मैंने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया है इनपुट में, ठीक है। अब मुझे बताएं कि अब आंसर क्या आएगा 90 प्लस 90 करूंगा तो मैं? 180 आएगा। 180। एग्जैक्टली exactly. अब आएगा 180। अब हम चेंज कर लेते हैं इसको, अब हम कहते हैं 10 प्लस 90, अब 100 आएगा, ठीक है। अब उसने कहा ठीक है, अब तुम समझदार हो गए हो, अब तुमने मुझे बता दिया कि तुम्हारे पास नंबर है। इधर से स्ट्रिंग आया, इनपुट ने उसको कर दिया उसके अंदर, और प्लस करके मेरे पास आ गया 180। अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि भाई नहीं, मेरा पॉइंट में वैल्यू है मेरी, मैं फ्लोट लिख देता हूँ, फ्लोट में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अब हम कर इसको भी, इसको बल्कि ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम करते हैं कि भाई तुम अपनी एज डालो 190.90, ठीक है। उसने फ्लोट में आंसर दे दिया मुझे, ठीक है।
अब मुझे डेसिमल में चाहिए तो मैं फ्लोट कर लूंगा, अगर मुझे इंटीजर में चाहिए तो वो कर लूंगा। सवाल था, अगर हम फ्लोट में कोई चीज लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने फ्लोट लगाया तो हम सिंपल भी चीज लिखते हैं तो आंसर में 0.0 तो आ ही जाता है ना, अगर हम मतलब पॉइंट में चीज ना भी लिखते हैं। फॉर सॉरी मैम, एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मेरा ये सवाल है कि अगर यहाँ पे 90 + 90 होता तो आंसर में तो 180.0 आंसर आता ना, अच्छा वो क्योंकि कह रही फ्लोट है। लगा है। हाँ वो ऐसे ही है, वो उसको क्योंकि आपने फ्लोट डाटा टाइप रखी है तो उसने अगर आपके पास कोई नहीं आ रहा तो वो एंड पे 0 डाल देगा। ठीक है, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको एक और चीज करके दिखाई है, मैंने अगर इसकी डाटा टाइप इंट रखी है और मैंने इधर पॉइंट में वैल्यू एंटर की है, तब आपके पास एरर आएगा, क्योंकि अब वो आपने डाटा टाइप इंट रखी है और आपने उसको फ्लोट डेसिमल पास कर दिया, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, ये हमने 3-4 चीजें अब देख ली हैं। इधर क्या है, फ्लोट लिखेंगे तो वो फ्लोट एक्सेप्ट कर लेगा, वरना वो कर लेगा। ठीक है, अभी हमने टाइप कास्टिंग पढ़ ली है, अब हम वापस अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये हमने टाइप कास्टिंग देख ली है। अच्छा, अब हम अपने मेन चीज की तरफ आ जाते हैं जो हमने आज पढ़नी थी। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया इंटीजर, स्ट्रिंग और बूलियन, और हमने पढ़ लिया दूसरा फ्लोट। अब उसके तरह ना एक और डाटा टाइप होती है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट क्या करती है, अब लेट्स से कि आप पहले क्या कर रहे थे, आप आपके पास एक लेटर था ए, आपको उसको लैदा प्रिंट कराना पड़ रहा था। आपके पास एक लेटर था बी, आप उसको लैदा लाइन में लिख रहे थे। आपके पास था सी, आप उसको लैदा लाइन में लिख रहे थे। मैं चाहता हूँ कि यार मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं इसको एक ही डब्बे में डाल दूँ, बजाय बजाय सेपरेट डब्बों में डालने की बजाय मैं एक ही डब्बे में डाल दूँ। जैसे आपके पास शॉपिंग कार्ट होती है ना, आप सारी चीजें लेके एक ही डब्बे में डाल देते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं ये एबीसी को चाहता हूँ कि एक ही चीज में लिख दूँ, सेपरेट सेपरेट वेरिएबल ना बनाऊं, यानी कि ए इक्वल टू ए सेपरेट वेरिएबल ना हो, बी इक्वल टू बी सेपरेट वेरिएबल ना हो। ठीक है, ये ना मुझे करना पड़े। मैं चाहता हूँ कि मैं ए लिखूं और मेरे पास ये पूरी टोकरी में जो भी चीजें हैं ना, जो भी मैंने सामान रखा हुआ है, वो सारा ए लिखने से ही आ जाए। मुझे सेपरेट सेपरेट बी को ना कॉल करना पड़े, सी को ना कॉल करना पड़े, सारी चीजें प्रिंट कराने के लिए। तो मैं एक लिस्ट बना लूंगा। लिस्ट क्या करेगा, वो डिफरेंट वैल्यूज को अपने अंदर डाल लेगा। अभी तक जो हमने वेरिएबल्स पढ़े थे वो क्या कर रहे थे, एक वैल्यू को अपने अंदर रखवा रहे थे। ठीक है, यानी कि वो रखवा रहे थे या तो सोल्ट होगा उसके अंदर, या तो ऑयल होगा उसके अंदर, या टोमेटो होगा। जैसे ये सेपरेट बॉक्सेस पड़े हुए हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। ठीक है, अब मैं चाहता हूं एक बॉक्स बने जिसके अंदर सोल्ट भी आ जाए, ऑयल भी आ जाए, और टोमेटो भी आ जाए। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर सारे आए, सेपरेट सेपरेट ना पड़े हों। ठीक है, अब इस बॉक्स को मैं लिस्ट कहता हूं। ठीक है, ये लिस्ट है। ठीक है, अब मैं इसका नाम रख दूंगा ए, जैसे हम बाकी उन जगह पे रख लेते हैं। मैं कहता हूं ए इक्वल टू ये बॉक्स। ठीक है, अब ए खाली लिखने से मेरे पास सोल्ट भी आ जाएगा, ऑयल भी आ जाएगा, टोमेटो भी आ जाएगा। पहले मेरे पास इसको लैदा प्रिंट करना पड़ रहा था, इसको लैदा करना पड़ रहा था, इसको लैदा करना पड़ रहा था। अब मैंने उसको सारों को एक ही डब्बे में डाल दिया। और जैसे हमने कहा कि हमने मीनिंगफुल नेम्स रखने हैं, ए बी सी एक्स वाई जी नहीं रखने, तो हमने उसको कह दिया इंग्रेडिएंट्स, सोल्ट, ऑयल, टोमेटो, सेपरेट सेपरेट नहीं, एक ही बॉक्स में। इसकी इंडेंटेशन सिर्फ आपने इस तरह याद रखनी है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, अंदर आपको पता है कि जब भी आपने स्ट्रिंग लिखनी है डबल कोट्स में लिखनी है, ये तो अब आपको याद हो जाना चाहिए। जब भी आपने अल्फाबेट्स लिखने हैं आपने स्ट्रिंग में लिखने हैं, वरना नंबर लिखने हैं तो सिंपल नंबर लिख लें। ठीक है, इसमें आप कोमा कुछ भी कर लें, 90, 10, उसके साथ स्ट्रिंग नहीं आएगी। डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये बेसिकली एक मेरे पास डाटा टाइप होगी लिस्ट की। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कोमा, सेपरेटेड वैल्यूज, लिस्ट स्टोर कर लेगा अपने पास। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हम लिस्ट के साथ क्या क्या खेल कर सकते हैं। ठीक है, फ्रूट्स इक्वल टू, मैंने एक लिस्ट बना ली, एप्पल, बनाना, मैंगो। मैं चाहता हूँ मैं पहला लेटर प्रिंट, अगर मैं फ्रूट्स को प्रिंट कराऊंगा मेरे पास तो सारे प्रिंट हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ सिर्फ पहला एप्पल चाहिए मुझे, तो फ्रूट्स 0 आ जाएगा। दूसरा चाहिए तो मेरे पास 1 लिखूंगा, बनाना आ जाएगा। 2 लिखूंगा तो मैंगो आ जाएगा। ठीक है, अब ये इंडेक्सेस क्या है, ये 0 1 2 कहाँ से आ रहे हैं। जब भी मैंने लिस्ट बनाई है ना, पहले इंडेक्स पे जो पड़ा है वो 0 है, 0 से इंडेक्स स्टार्ट होगा, 0। दूसरे नंबर पे जो वैल्यू पड़ी उसका इंडेक्स 1 होगा, तीसरे नंबर पे जो वैल्यू पड़ी होगी उसका इंडेक्स 2 होगा। ठीक है, क्लियर। 0 1 एंड दिस इज 2। जो स्टार में वैल्यू पड़ी वो 0 इंडेक्स है, जो सेकंड नंबर पे पड़ी है वो फर्स्ट इंडेक्स है, जो थर्ड नंबर पे पड़ी है वो सेकंड इंडेक्स है, और इसी तरह आगे पड़ी होती तो वो फोर्थ नंबर पे वो थर्ड इंडेक्स होता, एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप फ्रूट्स लिखेंगे तो आपके पास ये सारी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, आप चाहते हैं सिर्फ मुझे बनाना चाहिए, आप देखोगे उसका इंडेक्स क्या है, 1 नंबर पे है वो फ्रूट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप 1 लिखोगे तो वो बनाना प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे इधर 3 वैल्यूज हैं तो इंडेक्स 2 तक खत्म हो गया। अगर आप
फ्रूट्स 3 करके उसको एक्सेस करेंगे तो वो एक्सक्यूज मी, तो वो आपको एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे यानी कि फोर्थ वैल्यू अरे में पड़ी ही नहीं हुई। ठीक है, ये हो गई। पहले हमने लिस्ट पढ़ ली, लिस्ट क्या होती है, ये हमने लिस्ट इंडेक्सिंग पढ़ ली कि इंडेक्सिंग क्या है। अब हम आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। ठीक है, अब हमने लिस्ट में चेंजिंग्स करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चेंजिंग्स क्या क्या हम कर सकते हैं। अच्छा, अब चेंजेस में हो सकता है कि मैंने जो है वो लिस्ट में कुछ ऐड करना है। ठीक है, या तो लिस्ट में कुछ मैंने रिमूव करना है। ठीक है, तो वो अब हम देख लेते हैं कि वो कैसे करना है। ठीक है, लेट्स से मेरे पास राइस है, शुगर है, इसके साथ अंदर मैंने टी ऐड करना है। तो आपने एक मेथड याद रख लेना है अपेंड का। अपेंड किया, इसके अंदर कॉमा डाल के टी ऐड हो जाएगा। ठीक है, आइटम्स 0 = फ्लोर, ये क्या करेगा, ये इसको चेंज कर देगा। हमने देखा था कि हमने राइस को अगर एक्सेस करना कैसे करेंगे, 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है आइटम्स 0, राइस आया, अब मैंने उसकी जगह फ्लोर करना है, मैंने उसके अंदर जो भी लिखूंगा वो इसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी लिस्ट चेंज होके आ गई ये वाली। अपेंड ने क्या किया, एंड पे टी ऐड कर दिया। ठीक है, अपेंड ने एंड पे टी ऐड कर दिया जो ये पड़ा हुआ है। फर्स्ट वैल्यू को मैंने चेंज करके फ्लोर कर दिया, वो ये पड़ा हुआ है। राइस खत्म हो गया क्योंकि मैंने उसको अपडेट कर दिया। अब हमने दो मेथड्स पढ़ लिए, एंड पे ऐड करने का और किसी एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज करने का। ठीक है, ऐड मैंने अपेंड से करना है, चेंज मैंने इससे करना है, और इंडेक्सिंग हमने पीछे देख लिया। लिस्ट चेंजेबल है, ये आपने याद रखना है। लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, उसकी किसी भी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप, जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, ये जो आपने ना चेंजिंग लिस्ट वाला करवाया, इसको सिर्फ एक दफा रिपीट कर दीजिएगा थोड़ा सा। ओके मैम, इसको हम लैब में देखेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ आएगी। मैं आपको ना इसको लाइव करके दिखाऊंगा, फिर आपको पता चल जाएगा। वैसे बेसिक कंसेप्ट ये है कि आप सिर्फ देखें। आपने जैसे शुगर को चेंज करना है, आप देखें कि शुगर का इंडेक्स क्या है। शुगर का इंडेक्स क्या है, मुझे बताएं आप। 1 1। 1 है ना। अब इसका वेरिएबल कौन सा है, आइटम्स। ठीक यस है, सर। इसका वेरिएबल आइटम्स है। आइटम्स 1 करके आप इस तक पहुंच गए। ठीक है, जी सर। आइटम्स 1, इससे आपके पास शुगर आ गया। अगर आप खाली इसको प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास शुगर आ जाएगा। ठीक है, अब जी। आपने इसकी वैल्यू चेंज करनी है, आप इक्वल टू डाल के आगे जो भी लिखेंगे वो इसकी जगह चेंज हो जाएगा जाके। ओके सर, थैंक सही हो यू। गया। जी सर, थैंक यू। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं कि अगर हमने रिमूव करना है तो रिमूव कैसे होगा। अच्छा ठीक है, अब हम देख लेते हैं। हमने चेंजिंग लिस्ट पढ़ ली। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका कि हमने रिमूव कैसे करना है। अच्छा, पहले अब हम लिस्ट बनाने लगे हैं। ठीक है, मैं बना रहा हूँ फ्रूट्स की लिस्ट। ठीक है, लिस्ट को कैसे हम बनाते हैं। अच्छा, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि लिस्ट क्यों क्यों चाहिए हमें। लेट्स से पहले हमें क्या करना पड़ता था कि ए इक्वल टू एप्पल, बी इक्वल टू बनाना, सी इक्वल टू कैरेट। ठीक है, अब मैं सेपरेट सेपरेट सारा लिख रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार ये सारे सेपरेट सेपरेट क्यों पड़े हैं, मुझे एक ही जगह पे चाहिए। फिर क्या करूंगा, मैं फ्रूट्स कर लूंगा। अरे डिफाइन करने के लिए आप क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स डालते हैं। ठीक है, अब जो भी आपने ऊपर लिखा है वो सारी साइंस आप इधर लिख दें दोबारा। ठीक है, बनाना। ठीक है, और कोई फ्रूट, क्या फ्रूट होता है, मैंगो। ठीक है, अब आपको क्या हुआ कि आपको सेपरेट सेपरेट स्टोर करके उनको नहीं करवानी पड़ेंगी कि मैं पहले ए को प्रिंट कराऊं, बी को कराऊं, सी को कराऊं। कोई चक्कर नहीं है, आपने सारा सिर्फ फ्रूट्स लिखना है तो आपके पास लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, ये सिंपल लिस्ट मैंने बना लिया। अब देखें, मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट फ्रूट, तो ये मेरे पास पूरी लिस्ट दे देगा मुझे। ठीक है, अब मुझे सेपरेट सेपरेट नहीं करना पड़ा, देखें मेरे पास पूरी लिस्ट आ गई। ठीक हो गया, मैंने लिस्ट बना ली, लिस्ट एक्सेस कर ली। अब मैं देख लेता हूँ कि मैंने जो इंडेक्सेस वाला काम देखा था वो क्या है। ठीक है, अब मैंने प्रिंट करवाना है मैंगो। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि मैं मैंगो प्रिंट कैसे करवाऊंगा। सिंपल मैंगो प्रिंट कराना है मैंने।
सर इंडेक्स 2 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैम? इधर 2 लिख दूं बस? लिस्ट का नाम आएगा सर, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नोट इंडेक्स 2 आएगा। नोट की बात। ठीक है, मैंने जी अपनी लिस्ट का नाम लिख दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स फिर लगेंगे सर। स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 लिखेंगे। अच्छा, 0 लिखेंगे तो फिर क्या आएगा? एप्पल आएगा। एप्पल आएगा। लेकिन मैंने मैंगो प्रिंट करवाना है। 2 लिखेंगे सर फिर। तो फिर 2 लिखेंगे। लेकिन वो तो 3rd नंबर पे पड़ा हुआ है, 3 नहीं लिखना चाहिए? इंडेक्सिंग नो सर 0 से सर, स्टार्ट 0 से होती है। एग्जैक्टली, नो सर, लेकिन इसका ऑर्डर तो जीरो से स्टार्ट होता है ना, 0 एग्जैक्टली, 1 2। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। ठीक है, अब ये मेरे पास मैंगो प्रिंट कर देगा। ठीक हो गया। अब हमें लिस्ट बनानी आ गई, लिस्ट प्रिंट करानी आ गई, लिस्ट का एलिमेंट एक्सेस करना आ गया, इंडेक्सेस का समझ आ गया। ठीक है, अब हम इसके मेथड्स जो पढ़े हैं हम वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, हम इसको चेंज कर लेते हैं। हम इसमें रख लेते हैं नेम्स, रख लेते हैं नेम्स इक्वल टू आमना, आयशा, अली, एहसन। ठीक है, मैंने एक लिस्ट बना ली ये वाली। अब मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट के अंदर मैं एक और नाम ऐड करूं। ठीक है, वो मैं कैसे ऐड करूं? नेम्स डॉट अपेंड करके, अपेंड लिख के। बिल्कुल ठीक हो गया, मैंने नेम्स डॉट अपेंड किया। मैंने उसको बता दिया भाई तुम एंड पे ऐड कर दो, मुनीब ऐड कर दो। ठीक है। अच्छा, ये अब मैं प्रिंट करवाऊंगा नेम्स को, तो मेरे पास क्या लिस्ट में आएगा? आमना, आयशा, अली, एहसन, मुनीब। बिल्कुल ठीक है। अब देखा हमने एहसन कि की मैंने जगह मुनीब। नहीं, आयशा की जगह तो नहीं ना आएगा। मैंने अपेंड किया है, मैंने कुछ नहीं उसको कहा कि भाई तुम आयशा को चेंज करो, किसको चेंज करो। मैंने कहा है तुम नेम्स अपनी लिस्ट उठाओ, उसके अंदर मुनीब डाल दो। उसने क्या किया, उसने लिस्ट पकड़ी, उसके एंड पे मुनीब डाल के वैसे प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हम आयशा को चेंज करते हैं। अब आप लोग मुझे बताएं कि मैं आयशा को चेंज करके कैसे करूंगा आयशा को चेंज? लिस्ट का नाम लिख उसके के सर। उसका इंडेक्सेस लेके फिर उसको चेंज करें जैसे पहले किया था। नेम फिर ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट फिर आयशा, हमारा फर्स्ट इंडेक्स है ना, तो इस पे लिख के उसको चेंज कर देंगे आगे। बिल्कुल ठीक है। मैंने फर्स्ट इंडेक्स दिया नेम्स 1 इक्वल टू, मैंने उसे कह दिया कि भाई तुम इसको कर दो अ, हमजा कर दो। ठीक है, हमजा कर दो। अच्छा, अब मैं प्रिंट करवाऊंगा नेम्स को। अब क्या आएगा मेरे पास? मेरे अपडेट लिस्ट पास आएगी। आमना आएगा, हमजा आएगा, अली, एहसन, मुनीब। ठीक है, ये ऐड हुआ होगा एंड पे कि नहीं ऐड हुआ होगा? हुआ होगा एंड पे ऐड। हुआ। एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि उसने लाइन बाय लाइन चलना है। उसने वही किया, उसने अमना कर दिया, आयशा को चेंज करके हमजा कर दिया, अली कर दिया, एहसन कर दिया, और इस लाइन ने मुनीब ऐड कर दिया। सिंपल। ठीक है, अब हमने अपेंड भी कर दिया, चेंज भी कर दिया, रिमूव रिमूव नहीं किया। ठीक है, अब हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं रिमूव कर दूं आयशा को। चेंज नहीं करना था मैंने, अब मैंने आयशा को निकालना रे में से। ठीक है, मैं सिंपल करूंगा नेम्स डॉट अपेंड जैसे किया था रिमूव, रिमूव में मैं लिख दूंगा भाई तुम आयशा को निकाल दो। ठीक है, वो सिंपल आयशा को निकाल के बाकी रे मुझे दे देगा। ठीक है, ऐड भी कर लिया हमने, निकाल भी लिया, इंडेक्स भी देख लिया, चेंज भी कर लिया। ठीक है, अपेंड करेगा, ऐड कर देगा, रिमूव क्या करेगा, वो जो मैं उसको बताऊंगा वो उस चीज को निकाल देगा उसमें से। ठीक हो गया, ये हमारी लिस्ट हो गई। अब हमने लिस्ट पढ़ ली कि लिस्ट हमें क्यों चाहिए और लिस्ट हमने क्या करनी है, उसकी प्रैक्टिस भी हमने कर ली। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जो हमारी है डिक्शनरीज। अच्छा, अब डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी इज बेसिकली कि आप देखें कि अभी मैं कह रहा था कि मैं नेम्स रखवा रहा हूँ तो खाली नेम्स आ रहे हैं। मैंने अगर एज रखवानी है तो मैं सेपरेट लिस्ट बना रहा हूँ। क्यों ना मैं ऐसे ही करूँ कि मैं एक ही ले लूँ, जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं अगर किसी का, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप एक फॉर्म फिल करते हैं जिसमें आपका नेम होता है, एज होता है, सिटी होती है, फादर्स नेम होता है, आपका सीएनएसई नंबर होता है, सारा कुछ होता है। तो वो ऐसे तो नहीं ना कर सकते कि आपका नेम किसी सेपरेट जगह पे रखवाएं, आपकी एज किसी सेपरेट जगह पे रखवाएं और बाकी चीज़ें किसी सेपरेट जगह पे रखवाएं। तो वो क्या करते हैं कि वो एक डिक्शनरी बना लेते हैं। ठीक है, डिक्शनरी में क्या होता है, जैसे पहले अभी तक हम एक वैल्यू रखवा रहे थे लिस्ट में, या आयशा रखवा रहे थे, 20 रखवा रहे थे, या लाहौर रखवा रहे थे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि अब मैं जो वैल्यू रखवा रहा हूँ ना, मुझे पता भी हो भाई वो नेम है कि एज है कि क्या चीज है। ठीक है, उसके लिए मैं यूज करता हूँ डिक्शनरी।
डिक्शनरी में दो चीजें आएंगी हमेशा, की और उसकी वैल्यू। ठीक है, की क्या है? नेम। वैल्यू क्या है? उस नेम का क्या, उस नेम के पास क्या डाटा है। एज, उस एज के पास क्या डाटा है। ठीक है। सिटी, उस सिटी के पास क्या डाटा है। ठीक है। सो इट्स बेसिकली की वैल्यू डाटा। की लेवल है, वैल्यू जो है वो उसका एक्चुअल डाटा जो उसके पास पड़ा हुआ है। और ये बाहर वेरिएबल जो हम लिखते ही लिखते हैं उसको गेट करने के लिए, स्टूडेंट। ठीक है। अब मैं प्रिंट करूंगा स्टूडेंट, तो मेरे पास उसके नेम भी आ जाएगा, एज भी आ जाएगी, सिटी भी आ जाएगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा भाई हाँ नेम आयशा है, एज 20 है और सिटी लाहौर है उसका। ठीक है। तो मैं इसके लिए की वैल्यूज पेयर्स यूज करता हूँ, डिक्शनरीज यूज करते हैं। ठीक है। अब हम डिक्शनरी के मेथड्स देख लेते हैं। ये हमने देख लिया कि जब हमें की वैल्यू पेयर्स चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मुझे पता हो कि आईडी कार्ड की क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब कौन कौन सा स्टूडेंट का डाटा मेरे पास है तो वो मेरे पास रहे, तो उसके लिए मैं ये बेसिकली यूज़ करता हूँ डिक्शनरी। नेम आयशा, एज 20, सिटी लाहौर। ठीक है, इसके लिए मुझे डिक्शनरी यूज़ करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं उसके मेथड्स। ठीक है। जैसे सिंपल हमने अरे में गेट लिखा था ना स्टूडेंट, और उसके साथ हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ लिखा था, तो हमारे पास जो है वो उसकी वैल्यू आ जाती थी। उसी तरह हम प्रिंट करेंगे स्टूडेंट जो वेरिएबल है मेरा, और जो सी भी की मैंने आगे रखवानी है ना, पहले उधर हम इंडेक्स लिख रहे थे, इधर हम की लिखेंगे। की लिखूंगा मैं, वो उस की वैल्यू मुझे दे देगा। इस तरह मैं एक डिक्शनरी को रीड कर रहा हूँ। ठीक है। स्टूडेंट मैंने डिफाइन कर लिया अपना, नेम मेरा आयशा है, एज मेरी 20 ईयर्स है। अब मैं चाहता हूं कि मैं आयशा प्रिंट करवानी है, तो पहले मैं इंडेक्स देख रहा था, अब मैं देखूंगा आयशा की क्या है। स्टूडेंट वेरिएबल लिखा और उसके साथ मैंने उसका जो है वो उसकी की डाली, तो मुझे उसकी वैल्यू आयशा मिल गई। इसी तरह जो है मैंने अब एज को अपडेट करना है, पहले जैसे मैं कर रहा था स्टूडेंट लिखता था, आगे इंडेक्स लिखता था, उसको चेंज कर देता था। अब हम चूंकि की यूज कर रहे हैं तो मैं स्टूडेंट लिखूंगा, एज लिखूंगा और उसको अपडेट कर दूंगा, वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है। और उसी तरह मैं अगर इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहता हूँ, स्टूडेंट लिखूंगा, जो भी ऐड करना है की वो लिखें और आगे उसकी वैल्यू लिखें, वो आगे ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास डिक्शनरी होगी। अब जल्दी से हम देख लेते हैं इसको कि डिक्शनरी को हम किस तरह कर सकते हैं। सर मुनीब। यस सर। सर टाइम हो गया है, 3-4 मिनट देते हैं तो आप क्वेश्चंस वगैरह ले लें। सर बस एक डिक्शनरी बना के दिखा दे, फिर क्वेश्चन ले लें। जी सर। अच्छा, हमने अभी डिक्शनरी पढ़ा, हमने सिंपल क्या करना है स्टूडेंट, बल्कि हम कुछ और डिक्शनरी बनाते हैं। हम किस चीज़ की डिक्शनरी बनाएं? हम लेट्स से हम जा रहे हैं वोकेशन पे। ठीक है। हम बनाना चाह रहे हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, मैंने एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखा। मैं अब उसका सिंटेक्स है कर्ली ब्रैकेट्स, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स आती थी, इसमें कर्ली ब्रैकेट्स आती थी। ठीक है। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट में मैं लिख रहा हूँ भाई फूड, फूड के कितने पैसे लगेंगे, कि फूड के मैं कह देता हूँ 90 रुपीज लगेंगे। ठीक है। इसको आपने स्ट्रिंग में लिखना है, क्योंकि वो वैसे आप हमें पता है कि जब भी स्ट्रिंग लिखते हैं हम उसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है। फूड के 90 लगेंगे। ठीक है। ट्रेवल के 80 लगेंगे। ठीक है। उसके अलावा जो है फ्यूल, उसके मेरे पास 100 लगेंगे। ठीक है। सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स डाल के की डाली, मैंने उसकी वैल्यू डाल दी, की डाली उसकी वैल्यू डाल दी, दरमियान में कॉमा डाल दिया, मेरी डिक्शनरी बन जाएगी। ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है। ये मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट दे देगा मुझे। फूड आ गई, ट्रैवल आ गया, फ्यूल आ गया। ठीक है। अब जो हमने पढ़ा था, मैं चाहता हूँ कि मैं इधर से सिर्फ ट्रैवल को प्रिंट करवाना है मैंने। ठीक है। मैंने क्या करना है, एस्टिमेटेड कॉस्ट मेरा नाम है, मैंने कर्ली ब्रैकेट्स डाली। ठीक है। पहले मैं इंडेक्स लिख रहा था, अब मैंने की लिखना है, सिंपल मैं इधर लिख दूंगा ट्रैवल, ट्रैवल। ठीक है। अब मेरे पास 80 आ जाएगा सिंपल। ठीक है। तो बाकी चीज हम कल देखेंगे। अब ई किसी का कोई क्वेश्चन है आज तक तो फिर वो डिस्कस कर ले, फिर बाकी हम कल देखेंगे। सर जब आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट को फुल को प्रिंट किया था, तो तब सिंपल ये वैल्यूज क्यों नहीं आ रही थी, 90 80 100? तो ये सब कुछ एक ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ आ रहा था, फूड 90, ट्रेवल 80, उससे वैल्यूज आनी चाहिए थी ना। किसमें मैम? मतलब जब अच्छा, आपने इसकी सिर्फ, बात कह रही है। जी, नहीं,
नहीं मैम, वैल्यूज नहीं आएंगी। जब आपने इसको प्रिंट किया है ना, तो वो आपके पास सिंपल वो आएगा, पूरी डिक्शनरी आएगी। देखे ना, मैंने वेरिएबल एक बनाया एस्टिमेटेड कॉस्ट का। जब भी आप वेरिएबल को लिखते हैं तो वो आपको जो उस वेरिएबल के अंदर डाटा पड़ा होता है वो पूरा दे देता है। जैसे मैं अरे प्रिंट करा रहा था, वो मुझे पूरा डाटा दे देता था अरे में जो जो मैंने डिफाइन किया हुआ है। इसी तरह वो डिक्शनरी में जो है वो जो जो लिखा हुआ है वो मुझे दे देगा वैल्यू निकाल के। अगर ओके। आपने सिर्फ वैल्यूज गेट करनी है तो उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि आपने वैल्यूज गेट कैसे करनी है। तो वो